अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुख्तलिफ रुझान देखा गया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 179 पॉइंट्स कम होकर 1,14,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में ही अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स आयद करने की कानून साजी से आगाह कर दिया। पॉलिसी मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने IMF को इसकी शर्त पर टैक्स आयद करने के लिए कानून साजी से आगाह कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान में ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर रखी गई है। ज़रई शोबे में सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़रई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि सूबाई हुकूमतों ने ज़रई इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने के लिए कानून साजी की। पाकिस्तान ने बिजली ₹2 सस्ती करने पर IMF को राजी कर लिया। $1 अरब किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक तवानाई के शोबे की कल और आज IMF के वफ़द से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान हकाम ने बिजली का रेट ₹2 फ़ी यूनिट कम करने पर IMF को राजी कर लिया। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि बिजली का बुनियादी टैरिफ 1.5 से लेकर ₹2 तक सस्ता करने पर IMF से तवील सेशन हुआ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिल्क बैंक लिमिटेड को UBL में मर्जर करने की मंजूरी दे दी है। मुल्क की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंकों में से एक UBL और सिल्क बैंक ने मंगल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने मुतालिका नोटिस में इस पेशरफ से आगाह किया। नोटिस के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 10 मार्च 2025 के अपने मंजूरी हुक्म के तहत बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के सेक्शन 48 के तहत सिल्क बैंक लिमिटेड के UBL में मर्जर की मंजूरी दे दी है। ये मर्जर इस तारीख से मौसर होगा जो UBL और सिल्क बैंक की मुश्तरका इतला और स्टेट बैंक की मंजूरी से तय की जाएगी। UBL और सिल्क के मुश्तरका नोटिफिकेशन की बुनियाद पर स्टेट बैंक ने 11 मार्च 2025 को मर्जर की मौसर तारीख मुकर्रर की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी 2025 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र $3.1 अरब रही, जो जनवरी 2025 के $3 अरब के मुकाबले में 3.8% ज़्यादा है। आम तेल की कीमतों में मंगल को भी कमी का रुझान रहा, जिसकी वजूहात में अमरीकी मईशत में कसादबाजी के खदशात, आलमी इक़्तिसादी तरक्की पर मौसूलात के मुनफी असरात और OPEC प्लस की जानिब से पैदावार बढ़ाने का इम्कान शामिल है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा मिशन है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, 1 करोड़ पाकिस्तानियों को एजुकेट करना है, और इस सिलसिले में मुझे चाहिए होगा आप लोगों का साथ। और वो ये साथ आप ऐसे दे सकते हैं कि आप हमारे इस एजुकेशनल प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है मुख्तलिफ कोर्सेज, जिनको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और इन कोर्सेज़ की डिटेल जो है वो आपको स्क्रीन पे शेयर भी हो रही होगी। इसमें जो है मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, जिसमें बेसिक और एडवांस लेवल ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल कोर्स है। इसके अलावा आपको हेजिंग मैनेजमेंट कोर्स है, पाटला कोर्स है, स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स है, और इसके अलावा जो है इसमें
आपको जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स भी मौजूद हैं। इन सारे कोर्सेज में जो है आप एडमिशन लेके अपने करियर को एक बूस्ट दे सकते हैं। और इन सारी और इसमें सबसे अमेजिंग बात मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन कोर्सेज को करने के बाद जो है आपको ना सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा बल्कि आपको इंटर्नशिप भी ऑफर होगी, और वो करने के बाद जो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। जी हाँ, और इन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ जो है वो आफ्टर रमज़ान ईद के बाद इंशाल्लाह होने जा रहा है, और बहुत लिमिटेड स्लॉट है। तो डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी से जाएं, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं और एक थ्राइविंग करियर के अंदर एंटर हो। और ये अपॉर्चुनिटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता है, और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई और जो कि एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब, और उनसे हम जानेंगे आपके सवालात के जवाबात। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूँगी कि वो आप दें, और उसके बाद जो है कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताएं। जी, मार्केट आज मोस्टली नेगेटिव ही थी। मार्केट काफ़ी 400-500 पॉइंट्स नेगेटिव गई उसके बाद, लेकिन ये है कि मार्केट एंड में रिकवर कर गई। वॉल्यूम्स ये है कि मार्केट में वही जो नॉर्मल रमज़ान के वॉल्यूम्स होते हैं, 172 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जिसमें जो वॉल्यूम वाइज एस एच जी सी, बी ओ पी, डब्ल्यू टी एल, सिल्क बैंक वगैरह में, और पी एस ओ में जो है सरप्राइजिंगली पी एस ओ में काफ़ी। और अगर हम जो है टॉप टॉप के जो है एडवांसर्स में देखें तो आज वही प्रेमा, सुपरनेट, मैक्टर, जे एस आई एल, बी एफ एग्रो और पी एस ओ इन पे अपर लॉक था, और पी एस ओ भी काफ़ी हाई क्लोज हुआ, तकरीबन 6.7% अप क्लोज हुआ। कल की मार्केट ये है कि ऐसे ही अप डाउन ही लग रही है। कल भी मार्केट अप डाउन ही होगी। सही सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे पहले ये पूछा गया है, एसएसजीसी कितने मंथ्स होल्ड करना चाहिए। जी, होल्ड करें अभी। ओके। अच्छा, सीपीएचएल और पीआरएल शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस। सी पी एच एल 100 और पी आर एल 45। ओके। अच्छा, पीएसओ के टारगेट प्राइस पूछा है। 450। एटीआरएल और एंग्रो टारगेट प्राइस। ए टी आर एल 750 और एंग्रो 220। ओके। पीआईबीटीएल और सिनर्जी की टारगेट प्राइस। पी आई बी टी एल 12 रुपीज और सिनर्जी 7.5। ओके। अच्छा, गैल की टारगेट प्राइस फॉर 1 वीक। गैल की यही 450। ओके। अच्छा, ऑक्टोपस की टारगेट प्राइस पूछिए। किसकी? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस 90। ओके। अच्छा, बीएफ एग्रो फ्यूचर प्राइस क्या होगी। पी एफ एग्रो जी अभी देखना पड़ेगा। अच्छा। वो तो अभी तो लॉक ही लग रहे हैं उस पे। ठीक है। अच्छा, सीएसएपी का कोई चांस है, 117 की बाइंग है। जी जी, बढ़ेगा राइट। लॉन्ग अच्छा। टर्म में। सही। ZAL फ्यूचर प्राइस। जेड एल फ्यूचर प्राइस 17-18 तक हो जाएगा। ओके। एफसीसीएल टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस। किसकी? एफसीसीएल। कौन सी? सर, एफसीसीएल के हवाले से पूछा है। टारगेट प्राइस और एफसीसीएल, टारगेट प्राइस एफ और सी स्टॉप सी एल। लॉस। हाँ, 55 टारगेट प्राइस है, 55। सही। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। वो वो आप टेक्निकल्स वालों से पूछें। चलें। अच्छा, सही सही, ठीक है। अच्छा, ऐसे एनबीपी के हवाले से पूछा गया है कि इसके जो है क्या अगर हम कल बाय करते हैं
तो क्या हमको डिविडेंड मिलेगा या नहीं? और जो है अगर किसी के पास 1 लाख के शेयर्स हैं तो कल बाय कर सकते हैं, उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? कौन से शेयर्स बाय कर सकते हैं? सर एनबीपी के हवाले से पूछा गया है कि अगर हम कल ये शेयर्स बाय करते हैं तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा, और अगर किसी के पास 1 लाख मतलब 1 लाख शेयर्स वो बाय करता है तो कितना डिविडेंड मिलेगा? हाँ हाँ, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। मिलेगा, ओके। अच्छा, और ये पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि INIL इन फ्यूचर कैसा है? अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। सही, अच्छा। और ये भी पूछा है, ये लास्ट है, BF एग्रो और प्रीमा में सट्टा चल रहा है, जरा इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी, प्रेमा अच्छा स्टॉक है। आप अच्छा, कल की प्राइस देख के एग्जिट कर जाएं, अगर कल भी अगर अपर कैप की तरफ नहीं जाता तो। सही सही। बहुत शुक्रिया सर नौशाद आपका। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मार्केट की टेक्निकली, और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। लेट्स वेलकम हिम और इनसे जानते हैं मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खरीद सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपका, कि जो है वो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। अच्छा, नेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो आज सुबह जो है वो कल रात को ब्लड बाथ देखा गया ग्लोबली। सारी स्टॉक मार्केट जो है वो टैरिफ्स के जो बेसिकली उसकी वजह से फिर आगे जो सीपीआई आना है कल यूएसए का, तो उसकी एंटिसिपेशन के अंदर जो है वो काफ़ी एक बड़ा सेल ऑफ देखने में आया ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के अंदर। तकरीबन जो है वो 2% के करीब करीब नेगेटिव क्लोज हुई आज। और उसी का इम्पैक्ट जो है वो हमारे सारे जो मेटल्स हैं और करेंसीज हैं उसके ऊपर भी देखने में आया। ऑयल की प्राइसेस को भी देखने में आया कि 65 के पास ट्रेड हो रही हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास तौर पे अगर यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा ऑयल की प्राइसेस के हवाले से, कि ऑयल अपने बहुत की लेवल के सपोर्ट जो फ्लोर बना हुआ है अराउंड $65 के पास, वहां पर ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस उस $65 के एरिया को ब्रेक करती है और नीचे स्टेबल हो गई, तो फिर हमें एक बड़ा डिक्लाइन देखने में आ सकता है ऑयल की प्राइसेस के अंदर। तकरीबन 58 से $60 को इमीडिएट इसके टारगेट्स होंगे ऑयल की प्राइसेस के। तो ये है। अब मेटल्स के अंदर आज सुबह हमें एक रिकवरी नजर आई। इवन स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी ग्लोबली जो है वो रिकवरी देखने में आई है। और एक पॉजिटिव अब सारी नजरें हैं शाम को जो है वो यूएस का एक एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं, जोड़ जॉब ओपनिंग्स के, उसके ऊपर मार्केट देखना होगा कि क्या अगर वो नंबर्स अच्छे आते हैं तो ये गुड फॉर इकोनॉमी होगा। और जो कि रिसेशन की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने में आया ग्लोबली, तो वो थोड़ा सा एक जो फेयर है वो कम हो जाएगा। और इनकेस अगर नंबर्स खराब आते हैं तो वो फिर मजीद कंटिन्यूएशन होगी जो एक सेल ऑफ ग्लोबली कल रात में ट्रिगर हुआ है रिसेशन सही फेयर्स के ऊपर। सही। अब सर बात करते हैं PSX की, तो थोड़ा सा PSX के हवाले से बताइए आज की मार्केट को और कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं आप टेक्निकली? अच्छा जी, देखिए पीएसएक्स के बारे में जैसे हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, वो ये था कि प्राइस जो है वो हमारा इंडेक्स जो है वो इनिशियली जो जो क्लोजिंग थी परसों कल की, तो हम्म। उसको हमने एंटिसिपेट यही किया था कि 1,13,700 का जो की पॉइंट था उसको जाके मार्केट टेस्ट करेगी। और वो अगर वहां पर भी होल्ड नहीं कर पाई तो नीचे जो मूविंग एवरेजेस थी अराउंड 13,100 वगैरह के पास, तो वो भी टेस्ट हो सकती है। बट मार्केट ने अपना गैप पूरा किया, जो फेयर वैल्यू गैप एक हमें नजर आ रहा था 13,700 के आसपास का, वो फिल किया और प्राइस हमें जो है वो एक रिकवरी नजर आई। और अपने जो है वो एक तरह से न्यूट्रल जोन जो कह सकते हैं 14,100 का, उसके पास ही क्लोज हुई है। पॉजिटिव साइन है कि मार्केट नेगेटिव क्लोज नहीं हुई उस एरिया को टेस्ट करने के बाद, वहां से हमें एक बाउंस नजर आया है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। और बट लेकिन थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए। प्राइस अगर इंडेक्स हमारा इस 13,700 के ऊपर स्टेबल रहता है, ओवरऑल अगर बात करें 1,13,000 के ऊपर स्टेबल रहता है, तो अच्छा साइन है। अपसाइड के टारगेट्स में यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। जो टारगेट पहला टारगेट होगा वो तकरीबन 15,950 का के जो रीसेंट टॉप था उसको ये टारगेट करेगा।
इंडेक्स हमारा जब तक ये 13,700 के ऊपर स्टेबल रहता है, तो अच्छा साइन है। आज की क्लोजिंग को मैं थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू करूंगा। ऑल्दो RSI के एस्पेक्ट से देखें तो मार्क इंडेक्स हमारे एक रेंज के अंदर कन्फाइंड चल रहा है, और चौपी RSI बिटवीन 40 to 60 के जब भी दरमियान होता है वो एक चौपी मूवमेंट को इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ है, पॉजिटिविटी है जब तक 13,000 के ऊपर स्टेबल है। और अपसाइड का टारगेट जैसे मैंने भी बताया 15,900 को करना चाहिए, लेकिन ये है कि कंडीशन के 13,700 14,100 के ऊपर स्टेबिलिटी रहे। तो ये है। और कल के दिन की अगर बात करें तो एक जब तक ये 700 के ऊपर स्टेबल है तो हम कल की के लिए खास तौर पर अगर टारगेट करें तो यहाँ से तकरीबन 14,900 से 15,200 ये टारगेट करना चाहिए मार्केट को। कंडीशन ये है कि 13,700 के ऊपर स्टेबल रहे। सही सही। सर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जानेंगे आपसे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के। अच्छा, सबसे पहले पूछा गया है PSX शेयर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। फिर इसको हम जरा चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। हम्म। अच्छा जी, देखिए ये है PSX का डे टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट। अच्छा, अभी जो फिलहाल देखें तो थोड़ा सा प्रेशर में है, बट RSI भी अराउंड 43 के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन थोड़ा सा एक इसका रेजिस्टेंस जोन था वो है वो इंटैक्ट है। तकरीबन 27 रुपए से लेके 29 रुपए का ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ये क्लियर होगा तो हमें इसके अंदर एक अपसाइड आएगी। जो रीसेंट टॉप लगा हुआ था 37 रुपए के आसपास का, वो टेस्ट होगा। अच्छा, स्टॉप लॉस की जहां तक बात की तो हम ये देख सकते हैं कि जो इसका बाइंग जोन है ये है तकरीबन 22 साढ़े 22 रुपए से लेके जो है वो 20 रुपए के दरमियान। तो स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस आप अपनी हर इन्वेस्टर जो है वो अपनी एक उसकी रिस्क रिस्क एपेटाइट होती है, तो हम्म। उसके हिसाब से। और अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो जो रीसेंट लो है वो है तकरीबन यहाँ से 24 रुपए 10 पैसे का, तो तकरीबन उस थोड़ा सा उसके नीचे। और फिर साथ में एक मूविंग एवरेज भी आ रही है 100 डे, तो वो आ रही है तकरीबन 23.5 रुपए में। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा। और फिर साथ में जो इसकी जो रीसेंट लोज लगे हैं तो स्टॉप लॉस बेहतर है कि तकरीबन 20 रुपए के पास रखा जाए। जैसे कि अभी प्राइस 25 रुपए की, स्टॉप लॉस 20 रुपए या उसके नीचे होना चाहिए। और जो उसके ऊपर का जो ये सारा ग्रीन जोन है और इसकी जो मूविंग एवरेज भी जहां पर आ रही है, यानी 24 रुपए से लेके 20 रुपए के दरमियान इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। और टारगेट की अगर हम बात करें तो पहला टारगेट जोन इसका होगा 27 रुपए से लेके 29 रुपए। इसके ऊपर स्टेबल हो गया तो फिर हम इसके अंदर जो है वो इसको अपने रिसेंट जो टॉप था 37 को उसके ऊपर जो है वो टारगेट करते हुए देखेंगे। तो स्टॉप लॉस 20 के नीचे नीचे होना चाहिए, और 24 से 20 से इसका बाइंग एरिया। सही। अच्छा सर, दूसरा सवाल है FCCL टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। अच्छा जी, FCCL की अगर बात करें तो अच्छा, FCCL की स्टॉप लॉस जो है देखिए हम दो जगह प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई इमीडिएट ट्रेड अगर कर रहा है यहाँ पर इन लेवल्स 43 वगैरह के लेवल्स के पास, तो 39 जो उसका यहाँ से लो लगाने के बाद प्राइस उठी थी, इसको रखा जा सकता है स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस का पॉइंट जो है वो है उसके बाद जो बनेगा वो है 36। तो ये 36 और 39 ये दो स्टॉप लॉस के पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इनके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस, बिकॉज ये सपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। स्टॉप लॉस हमेशा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे प्लेस किया जाता है, तो 36 या 39 के नीचे स्टॉप लॉस होगा FCCL का। और टारगेट्स की अगर बात करें तो तकरीबन इसका पहला टारगेट जो है वो 52 और 57 का जो है वो ये बनेंगे। यहाँ पर मैं मार्क भी कर देता हूँ 52, और फिर उसके बाद 57 का जो रीजन है ये इसका टारगेट जोन होगा। ये दो उसके टारगेट जोन है। और स्टॉप लॉस 39 और 36, दो इसके इन लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉस बनते हैं। सही। और सर अब हम जो है हम जानेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, तो वो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा PSO का इसमें। ओके। और PSO की अगर बात करें तो आज हमने एक काफी शार्प मूवमेंट देखी PSO के अंदर, हम्म। और जो कि पॉजिटिव साइन है। कल ऑल्दो अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर ही इंटैक्ट था, बट कल थोड़ी सी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई थी। और इसको हम यहाँ पर चार्ट पे भी मिस कर लेते हैं। आज जो हमारी कॉल थी PSNBU के अंदर जो दी थी वो इसको कह सकते हैं कि 350 से 335 के रीजन के अंदर बाइंग कॉल थी। टारगेट एरिया 360 से 70 का रखा गया था इसमें। तो उसमें जो है तकरीबन अभी 380 पे है। तो यहाँ से अभी मेरे हिसाब से फर्क, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोबारा इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 370 के ऊपर। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर जो अपने एग्जैक्टली बाइंग जोन से उठा है। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप था, इसने आज फेयर वैल्यू गैप अपना कंप्लीट करके
फिर प्राइस के अंदर एक शार्प इंक्रीज आया। तो मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 412 का बनता है ऊपर। ये जो रीसेंट टॉप था वहां पर थोड़ी बहुत इसमें प्रॉफिटिंग देखने में आ सकती है, और जाके फिर ये जो 370 का एरिया ये आके रीटेस्ट एक दफे हो सकता है दोबारा यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड होने के लिए। तो इमीडिएटली जो इसका टारगेट है वो 412, और उसके बाद अगर उसके ऊपर स्टेबल होता है तो फिर जो रीसेंट टॉप था 450, 465 का, उसको टारगेट करेगा। बट फिलहाल अभी जो इसका इमीडिएट टारगेट है वो है 412 का यहाँ से। तो जो भी डिप होगा तकरीबन समझे इसको 355, 345, या इनकेस अभी तो 380 पे है, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर कल इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो 375, 365 के एरिया में इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जा सकता सही। और सर नेक्स्ट कौन सा है? है। नेक्स्ट अगर बात करें एसएसजीसी की बात करेंगे। ओके, SSGC। अच्छा जी, एसएसजीसी की भी अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक देखें बुलिश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और इस जो एक रिग्रेशन चैनल था उसको आज प्राइस ने जो है वो ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोज किया है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बैरियर था वो टेस्ट किया है मार्केट ने, जो बेसिक, और इसकी जो एक बेरिश कैंडल थी वो इनगल्फ हुई है। हम्म। तो ये कह सकते हैं हम यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट इसको कह सकते हैं। और थोड़ा सा एक इनिशियल एक हर्डल आ सकता है अराउंड 3950 के पास। बट उसके बाद जो है इसका जो टारगेट जोन है पहला वो है तकरीबन यहाँ से 43 से 45 का रीजन, और उसके बाद जो उसका रीसेंट टॉप था वो था 50 और 51 का एरिया। तो ये पहले तो ये दो टारगेट जोन्स होंगे इसके। और उसके बाद जो है अगर प्राइस 50 के ऊपर जो इसका रीसेंट टॉप था उसके ऊपर स्टेबल हो गई तो फिर हम कह सकते हैं 58.6 और 63.2 जो ऊपर टारगेट्स मार्क हुए हैं। और फिर इसका एक्सटेंडेड टारगेट जो है वो 76। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बेसिस पे हम रखते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट कह सकते हैं इसको। बट इमीडिएट टारगेट्स ये हैं कि तो 43 एंड 45, और एक्सटेंशन जो है वो रीसेंट टॉप की वो है 50। उसके बाद फिर जो है अगर उसकी स्टेबिलिटी आती है तो 58.59 और 63.21, ये इसके जो अपसाइड के टारगेट्स होंगे। और स्टॉप लॉस भी मैं यहाँ पर कुछ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर पूछते हैं, तो उनके हवाले से भी आप जो है वो 31, और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है इसका तकरीबन 28 रुपए के आसपास, उसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। सही। और लास्ट में आपकी कौन सी टॉप पिक? लास्ट में ओजीडीसी। ओके, OGTC। जी, ओजीडीसी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी अपना इसने बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट रखा हुआ है। और तकरीबन इसमें जो पहला जो इसका टारगेट एरिया है वो है तकरीबन इसका जो रीसेंट टॉप का 230 का एरिया ये बनता है। यहाँ पर मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, उसका जो रेजिस्टेंस बैरियर है ये इसका टारगेट जोन है अभी फिलहाल जो उसका ओजीडीसी का। तो ये है तकरीबन समझे 230 और 237 का एरिया, इसको ये टारगेट करेगा। और उसके बाद फिर जो इसका रीसेंट टॉप है 255 रुपए का, वो ये दो टारगेट एरियाज फिलहाल इसके ओजीडीसी के बनते हैं। तो प्राइस ये है कि जब तक 190 के ऊपर ये स्टेबल है, 190, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 178, थोड़ा मीडियम टर्म के अंदर भी अगर ये दो एरियाज के ऊपर जब तक स्टेबल है तो इसका बाइंग टारगेट जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर हम कह सकते हैं तो वो 190 का एरिया, 190 के ऊपर इसका जो 230 से 37, और फिर एक्सटेंडेड टारगेट जो रीसेंट टॉप था इसका 256 का, वो उसको ये टारगेट करने जाएगा। सही। बहुत शुक्रिया सर हुसैन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादी अनवर। अल्लाह हाफिज।